हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज स्टार्ट किया जाएगा कार्बन और देयर कंपाउंड। इससे पहले केमिस्ट्री में हम पढ़ा चुके थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट थे सारे ट्रिक के माध्यम से हम क्या होते हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारी ब्लॉक हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, और इसमें आज हम पढ़ाएंगे कार्बन और इसके कंपाउंड। कार्बन के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं। कंपाउंड मतलब जैसे एक कोई एलिमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक चीज जैसे है, जैसे हाइड्रोजन है एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। इससे जो भी कंबाइन होकर कोई चीज बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कार्बन यानी कार्बन, और कार्बन से जितने होने वाले कंपाउंड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक। कार्बन जैसे किसी के बारे में, जैसे हमारे बारे में, यदि आपको किसी के बारे में यानी पढ़ने से पहले, कहीं जाने से पहले क्या करते हो, वहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यानी वो चीज़ कैसी है। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। देखियो, ये कार्बन, जैसे हमारे बारे में आप पढ़िए, कोई पूछेगा तो हम क्या होता, हमारा नाम विकास कुमार है, इतनी बड़ी चुरकी है, हाँ, काले आदमी है। तो उसी तरह से ये कार्बन है, कार्बन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो यानी उसके कंपाउंड कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। जब कोई एक चीज आएगा, देखिएगा इतना बड़ा कार्बन, जो यानी क्या होता है, केमिस्ट्री की दुनिया में तहलका मचा दिया है, तहलका मचा दिया है। तो ये कार्बन, और इसका सिंबल क्या होता है बाबू, कार्बन 6। अब इसकी नंबर की बात की जाए तो यानी हमारा यानी ये 14वें, यानी 14 ग्रुप में यदि बात की जाए तो 14वें नंबर पे है, और इसका ये 6 है, कार्बन 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। आउटर यानी होता है, इसे हम के बोलते हैं, इसे यल बोलते हैं। ठीक है, आउटर में 2 है, इसमें ये 6 नहीं होती, 4 2 होता है। ठीक, 2 2 4 2 6 हो गया। तो आउटर यानी मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरह से ये कार्बन है, कार्बन का सिंबल हमारा सी, कार्बन होता है। अब यानी एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल पहले जब हिस्ट्री पढ़ाए थे तो उसमें हम बता दिए थे, हमारा ये जो पीरियोडिक टेबल पहले बनाने से पहले क्या होता है, पहले हम कैटेगराइज किए थे कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक, तो हमारा ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब, नॉन मेटल मतलब इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं, जैसे ना हार्ड ये नहीं है। ठीक है, हार्ड है, क्योंकि हार्ड नहीं, हीरा तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी नेचुरल में देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट सबसे हीरा ही है। ये लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो मतलब क्या होता है, कोयला, कोयला से लिया गया है। ये अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट अर्थ क्रस्ट पे और एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यदि हमारे बात की जाए तो हमारे अंदर यानी धरती के अंदर, यदि धरती के अंदर 60% है, कितना बाबू, ये 60% कार्बन। हमारे अंदर देखा जाए तो हमारे अंदर 20% है, ये अर्थ में। ठीक है, ये अर्थ में यानी जो सॉइल है उसमें है। और हमारे यानी ह्यूमन के बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात की जाए तो हमारा ये कितना परसेंट है, 20% कार्बन है। ठीक है, ये 20% कार्बन यानी कोयला, जो नॉर्मल कोयला हम देखते हैं तो उसमें हमारा 60% यानी 60 से 90% हमारा क्या होता है, कोयला होता है। 60 से 90% हमारा 3 से 4% जो हमारे यहाँ अर्थ पे जो अपर मोस्ट लेयर होती है उस पे यानी सॉइल में हमारा कितना 4 से 5% पाया जाता है। ठीक है, अब देख, अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट अर्थ क्रस्ट में ये बहुत स्मॉल मात्रा में पाया जाता है। यदि स्मॉल मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी तभी दिक्कत है। ठीक है, देखो करिए, अर्थ क्रस्ट, ये क्रस्ट नहीं क्रस्ट है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट पे मिनरल के फॉर्म में जो होता है यानी 0.2%, लाइक जैसे कार्बोनेट हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन, ये सारी चीजें यानी जो होती है मिनरल के फॉर्म में पाई जाती हैं। जो भी मिनरल के फॉर्म में पाई जाती है अर्थ पे, वो हमारा कितना परसेंट है, 0.2% है। ठीक, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कितनी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसें बहुत सारी गैसेस हैं। मगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0% यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन हमारा 78% है। ठीक, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी गैसें पाई जाती हैं। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या कर रहा है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है बहुत सारी क्या होता है, इंक्रीज कर रहे थे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें भाई दिक्कत होगी, प्लांट को भी दिक्कत होगी। ठीक, तो हमारा इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट हो या एनिमल, सब किससे बने हैं बाबू, कंपाउंड बेस कंपाउंड से ही बने, कार्बन बेस कंपाउंड से ही बने हैं। ठीक है, जैसे अब कोई पूछे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, कहते हैं बाबू केमिकल चीज मत खाओ, ऑर्गेनिक चीज खाओ। उसमें जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक
केमिकल डालो खेत में, आराम से हम क्या करते हैं, यूरिया वगैरह ना डालो, यानी वर्मी कंपोस्ट डालो, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, उससे जितने भी नुकसान हमें होंगे यानी सारी चीज़ हमें नुकसान से झेलना नहीं पड़ेगा यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करेंगे। ऑर्गेनिक क्या होता है, विदाउट कार्बन। अब कोई पूछेगा ऑर्गेनिक क्या होता है तो क्या लिखेंगे, ओ हाँ विथ कार्बन, विथ कार्बन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कार्बन, यदि विदाउट कार्बन कोई भी चीज़ है तो समझ लो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। कार्बन एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होला हमारे डेली लाइफ में हमारा कार्बन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे क्या हो गया, बढ़ा था पेट्रोल की जो क्या होता है, वो बढ़ रहा है ना, दाम बढ़ रहा है। जब दाम बढ़ रहा है तो बताओ क्या होता है, उससे भी पेट्रोल क्या होता है, ये भी हमारा कार्बन का एक डेली लाइफ में कार्बन हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हमारे मोदी जी बंद कर दिए, दे दिए सबको गैस सिलेंडर। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। केरोसिन जो मिट्टी का ऑयल होता था उसमें वो भी क्या होता है, कार्बन का रूप है। यदि उसे हम जलाएंगे तो सबसे लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अब उसमें हम रिस्पायरेशन में पढ़ा दिए थे, यदि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन की तुलना की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, जो हमारे लिए क्या होता है बाबू, नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसीलिए मोदी जी बंद कर दिए केरोसिन को, उन्होंने दे दिया सोलर सिस्टम वाला सिस्टम, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए कोई ना, अच्छे काम किए हैं। अब कार्बन और देयर कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है डेली लाइफ में, ठीक है। ये डेली लाइफ में कितना कितना यूज होता है। यदि फूड की बात की जाए, खाने में यानी डेली लाइफ में फूड आता पहले, यानी फूड की बात की जाए तो हम बताओ क्या होता है, जो हमारा पल्सेस होती हैं इसमें भी होता है। जो हम प्रोटीन यानी पल्सेस जितनी भी प्रोटीन वगैरह चीज खाते हैं उसमें हमारा क्या है, उसमें भी हमारा ये कार्बन कंपाउंड है फूड के फॉर्म में। और ये हमारा जो टी यानी चाय पीते हैं वो भी हो गया, कॉफ़ी हो गया यानी ये कॉफ़ी हो गया, ये सब सारी चीज़ें फूड आइटम हो गई, पल्सेस हो गए। ग्रेन जो दाना हम खाते हैं बाबू, दाना खाते हैं, रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें खाते हैं दाने से ही, ये ग्रेन हो गए। ये सब सारी चीज़ें क्या होगा, डेली लाइफ में हमारा कार्बन का यूज है, किसी न किसी यानी फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं कार्बन को। अब यदि क्लॉथ जो हम कपड़ा ये पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए ये भी क्या हो गया, सिल्क, ये क्लोथ हो गया। यानी रोटी कपड़ा मकान, पीछे मूवी देखे हैं ना, ये कॉटन हो गया, ये कॉटन हो गया और ये सिल्क हो गया। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुड हो गया, पॉलिस्टर हो गया, जितनी भी रजाई गद्दा ये सब सारी चीज़ें क्या ना किसी ने फॉर्म में से क्या होता है पॉलिस्टर के यहाँ लिख देते हैं पॉलिस्टर, ठीक है। ये हमारी सब चीज़ें क्या होता है डेली लाइफ में होने वाले यूजेज हैं, ठीक है। अब यानी फ्यूल लाइक जैसे हम गाड़ी चलाते हैं पेट्रोलियम यानी एलपीजी होती है। अब एक सीएनजी आगे कंप्रेस नेचुरल गैस है, उससे भी हम यूज करें तो हमारा पॉल्यूशन कम से कम हो सकता है, ठीक है। यानी अब देखो कर दिया डेली लाइफ में हम यूज करते हैं फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है। फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज कर सकते हैं, पेट्रोल, ये हमारा डीजल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं। कौन सा तेल, मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक। ये सब सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूज होने वाली है। और हमारा क्या हो गया यहाँ पे एलपीजी जिसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम एलपीजी है बाबू, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हमारा क्या होता है, एक सीएनजी होता है, यानी क्या बोलते हैं इसे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें हम क्या होते हैं डेली लाइफ में फ्यूल की तरह से यूज कर सकते हैं, यानी यूज करते हैं, करते नहीं कर नहीं सकते, करते हैं बाबू, इसके बिना माने में गाड़ी नहीं चलेगी। यानी सीएनजी, अब तो सीएनजी आ गया, इससे हमारा क्या होता है यानी ज़्यादा यानी कम से कम पॉल्यूशन होगा सीएनजी से। एलपीजी है, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या होगा हमारी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। ये डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब कार्बन के कुछ प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ से देखेंगे। देखिए कार्बन हमेशा कोवैलेंट फॉर्म करता है, यानी टेट्रावैलेंट होता है, ठीक। कार्बन हमेशा क्या, कौन सा फॉर्म, यानी इसके एटॉमिक यानी ये हमारा यदि बात की जाए तो हमारा टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब बैलेंसी जो बनाता है उसे हम टेट्रावैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल नहीं, चार यानी क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर की बात की जाए, एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो ये कितना होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी S2 यहाँ से 2s2 एंड 2p2, ये हमारा चीज यानी इसमें जो रियल और के की बात की जाए तो ये 2 होता है, इसमें 4 होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में हमारा कितना होता है, ये आउटर मोस्ट सेल है, यानी आउटर मोस्ट सेल में हमारा कितना है अभी बताएंगे। वो आउटर मोस्ट सेल में हमारा क्या होता है 4 जो इलेक्ट्रॉन है, क्यों है, और नहीं यदि ज़्यादा हो जाएगा तभी दिक्कत, नहीं होगा तभी दिक्कत, ठीक है। ये यदि 4 इलेक्ट्रॉन, इसे बताओ क्या होता है, इसे मूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कार्बन एटम जो ये नॉट पॉसिबल, इसे हम क्या कर सकते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से, जैसे क्या होता है कितने लड़के होते हैं, यानी क्या हो गया
वो हमेशा क्या था, 4 ही लूप है। उसी तरह कार्बन है, कार्बन यो है, यो है, यो है, यो है, यो है, ऑलवेज कार्बन। यानी कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन हमेशा क्या बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा, कुछ भी हो जाए इसे 4 बॉन्ड चाहिए। जैसे हम तो लोग क्या होते हैं, यदि पैसा नहीं देते तो 2 4 रुपये हम काम चला लेते हैं, मगर इसलिए क्या चाहिए, इसे तो चाहिए कितना, 4 बॉन्ड। यानी 4 बॉन्ड रहेगा तो यानी तभी ये बने, यानी ये क्या होता है, बॉन्ड बनाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बाबू, टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, और वैलेंट मतलब बैलेंसी मध्ये क्या बताए थे, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी वो ले सकता है, यानी कितने जोड़ों से जोड़ सकता है। जैसे क्या होता है, कोई एक नॉर्मल आदमी रहता है तो क्या करता है, उसके पास एक ही गर्लफ्रेंड रहती है, और यानी वही लड़की रहती है, एक ही बॉयफ्रेंड। मगर कितने लोग ऐसा यानी क्या होते हैं, घटिया क्वालिटी का आदमी होते हैं, लोल टाइप, तो क्या करते हैं, एक से नहीं 4 उसी तरह से ये कार्बन एकदम से लोल टाइप आदमी है। लोल टाइप नहीं, यदि नहीं रहेगा तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। ठीक, तो ये क्या होता है, देखो करिए, एक गर्लफ्रेंड 2 3 4 गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, किसी के पास एक भी नहीं है, एकदम से करिया आदमी है तब भी 4 घुमा रहा है। हाँ, तो ये हमारा ये 4 बन, सिंपल समझिए 4 बन, यानी इसके पास 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा। ठीक है, अब इसकी बात की जाए तो यानी किसके फॉर्म में, कार्बन किसके फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यानी अकरेंस इन कार्बन किसके फॉर्म में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। जैसे फ्री स्टेट में, जैसे कोई एग्जांपल बताइए आप, फ्री स्टेट में कब पाया जाता है, फ्री स्टेट जैसे कितने लोग होते हैं फ्री स्टेट, जैसे कोई उसके पास ये सिंगल पर्सन है, सिंगल बॉय है, सिंगल बॉय तो क्या करेगा, वो चाहे जहाँ घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लड़की कहीं चाहे जहाँ घूमे। अब यदि उसके पास यानी फ्रेंड हो गए, चाहे गर्लफ्रेंड हो गए, बीएफ हो गए, सर कोई भी यदि हो जाए तो उसके क्या, कहाँ गई लाले रे, अरे वहाँ गई लाले, तुरंत नंबर ब्लैक लिस्टिंग पड़ी बाबू। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, अकरेंस ऑफ कार्बन किसके यानी फॉर्म में पाया जाता है। पहला हम बताते हैं फ्री स्टेट मतलब ये चाहे जहाँ घूम सकता, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ जाओ, कार्बन अकरेंस इन नेचुरली 2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक फ्री स्टेट, यानी क्या होता है, ये फ्री स्टेट होता है। एक हमारा क्या होता है बाबू, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में हमारा क्या होता है, जैसे देखिएगा, जब फ्री स्टेट में जब कंबाइन होता है, जैसे सिंगल लवर है तो यहाँ चाहे जहाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फ्री स्टेट यानी अब कंबाइन स्टेट में यानी कोई ना कोई पकड़ा, जैसे यहाँ पर एक आदमी, तो एक हाथी एक पकड़ ले, एक हाथी ये पकड़ ले आदमी, तो बताओ कहीं भाग नहीं पाएंगे, कंबाइन है, इधर भागेंगे तो ये खींच लेगा, इधर भागेंगे तो इधर खींच लेगा। टगा पर खेले कि नहीं, जो रस्सी खींचते हैं, तो बताओ जिसके पास ताकत ज़्यादा रहे वो खींच लेगा, इसके पास यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसके पास ज़्यादा रहे वो खींच लेगा। ठीक है, फ्री स्टेट में क्या होता है, ये हमारा पहला हमारा क्या होता है, फ्री स्टेट में बात की जाए तो हमारा ये फ्री स्टेट में जब पाया जाता है कंबाइन स्टेट में, अब वो हमारा कंबाइन नेचुरल 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक हमारा क्या होता है, डायमंड होता है, एक हमारा ग्राफाइट होता है। ठीक है, एक हमारा फ्री स्टेट में हमारा एक डायमंड हो गया, लो भाई हीरा आ गया, डायमंड हो गया, और ग्रेफाइट जो हम पेंसिल वगैरह से लिखते हैं। ठीक है, बट ये फ्री स्टेट में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। ऐसा थोड़ी ना भर के कहीं हीरा इतना भर के पाया जाएगा तो एक हीरा लेंगे तो पता नहीं कहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, कितना, एकदम स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। और हमारा यानी कंबाइन स्टेट में देखा जाए तो बहुत सारा, लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, मार्बल वगैरह लगाते हैं घर में ना, सब सारी चीज़ें क्या होता है, कार्बन यानी कार्बन का ही दूसरा फॉर्म है कंबाइन स्टेट में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, कंबाइन ठीक, अब हम जो फ्यूल यूज करते हैं, ये फ्यूल यूज करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, ये हम सारा डीजल यूज करते हैं, ये सब जितने भी जाने क्या इधर उधर हम यूज करते हैं, वो सारी हमारे सब चीज़, सारी चीज़ क्या है, सारी चीज़ें हमारे यानी कंबाइन स्टेट में। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम क्या खाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम क्या खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये भी हमारा यानी कार्बोहाइड्रेट, जो रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या बाबू, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वुड हो गया, ये सारी चीज़ें सीएनजी वगैरह सारी चीज़ें कंबाइन स्टेट में पाई जाती है। इसके कंबाइन स्टेट में, फ्री स्टेट में 2 चीज़ पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके हम फॉर्म कितने फॉर्म होते हैं, यानी कितने इसके फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हम देख लिए कहाँ से कहाँ पाया जाता है और कितने फॉर्म होते हैं उसके बारे में, यानी डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डायमंड हम जैसे नॉर्मली क्या कहते हैं बाबू, हीरा बोलते हैं, हीरा, ओ मेरे हीरा, हीरा बोलते हैं, यहाँ से डायमंड हो गया। ठीक है, अब डायमंड ये हमारा जितने भी यानी किसके फॉर्म में, डायमंड हो गया, और हमारे ये ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ये ग्रेफाइट हो गया,
ग्रेफाइट हो गया। और एक होता है बक मिस्टर फ्लोरेसेंस होता है, जो क्या होता है यानी क्लस्टर ऑफ कार्बन का हम जो क्या कहते हैं बक मिस्टर फ्लोरेसेंस बोलते हैं, जो यानी 60 कार्बन से मिलकर क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब ये ग्रेफाइट यानी डायमंड, डायमंड के बारे में देखो, डायमंड हमारा सबसे एक कलरलेस होता है। क्या होता है, जब से हार्डेस्ट सबसे भी ये कलरलेस है, ये क्या होता है, ये हमारा कलरलेस है। और ये क्या बाबू, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, ये आर पार देख सकते हैं आराम से। यानी हम क्या होता है, हीरा ले लें, हीरा मिलेगा नहीं, हीरा यदि देखिएगा कहीं भी देखिएगा, असली नकली यदि पहचानना होता क्या करेगा, ऐसे यदि हम नॉर्मली फूंक मारेंगे उस पर, हम नॉर्मली यदि फूंक मारेंगे, यदि उस पर कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो समझ लो असली है। और उस पर यदि क्या हो गया, ऐसे धब्बा धब्बा हो जाएगा, यानी जैसे ऐसे मोबाइल में मार के क्या करते हैं स्क्रीन ऐसे, यानी क्या होता है स्क्रीन जो होता है लॉक, हम क्या करते थे ज्ञात कर सकते यानी पता लगा लेते हैं ना। तो उसी तरह से यदि कार्बन पे यानी डायमंड पे यदि धब्बा हो जाएगा तो समझ लो नकली है, चाट लेना, असली पर नकली पता चल जाएगा। असली चाटना मत बाबू, चाटेंगे तो क्या करेंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए करिए, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या होता है बाबू, ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस इन नेचर। यदि नेचुरल की बात की जाए तो ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है इन नेचर में। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये इसमें अगर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक यानी क्या होता है, इट इज यानी डू नॉट, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रभाव नहीं होते, क्यों नहीं हो सकती, देखिए करिए, यदि इसके पास जो चारों कार्बन है, चारों कार्बन किसी न किसी यानी दूसरे कार्बन से जाके, दूसरे कार्बन से क्या करते हैं, ऐसे दूसरे कार्बन से जाके अटैच है, दूसरे कार्बन से इसका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंपल समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या कर सकता है इसके पास, जैसे क्या होता है कितने लोग आते हैं, आदमी निठल्ले बैठे रहते हैं, कोई चलो वहाँ चलो तो वहाँ चल जाते हैं। उसी तरह ग्रेफाइट के पास होता है, ग्रेफाइट के पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, बस इसके पास यदि देखा जाए तो इसके पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर यानी क्या लिख देख सकते हैं, डू टू यानी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं होता, इसीलिए क्या हो सकता है, इसमें हमारा यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती है। ठीक, यदि हीट की बात की जाए, यदि हम यानी कि हीरा को यदि जलाया जाए, हीरा को कोई जलाएगा बाबू, जलाएगा, मिल जाएगा तो पहले रख लेगा कि जलाएगा। यदि लग बाई चांस हम हीरा को बर्न करें, यानी डायमंड को यदि हम बर्न करें, यदि बर्न करें तो हमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, अभी ग्रेफाइट के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखिए करिए, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यानी एक कार्बन के पास हम क्या बताएं, 4 है, इसके पास कोई भी खाली नहीं है, जैसे ये है तो इसके यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से लो जी कार्बन है, ये सब सारे कार्बन है, सब कार्बन है। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसके पास कोई भी यानी चीज़ साइड, कोई भी साइड खाली नहीं है। इसके जब खाली नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लाइट कैसे जाती है, जैसे ये हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है ना, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन है मगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, घूमने के लिए समय नहीं है, घूमने के लिए नहीं समय तो कहाँ घूमने जाएगा, यदि जाएगा तो पेपर ऊपर में फेल हो जाएगा। ठीक, डायमंड, ये डायमंड का स्ट्रक्चर था, यदि इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड बहुत यानी स्ट्रांगली होते हैं, जैसे ये मारेंगे ऐसे मुक्का मार देंगे टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, 1000 रुपये चल जाएगा। हाँ, तो इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड होती है, इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड होती है, इसलिए क्या होता है, ये बहुत रिडीज यानी बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसी के कारण कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही ये रिडीज होता है यानी और हार्ड होता है। ठीक है, ये हार्ड होता है, यही रहता है तो यानी कोवैलेंट बॉन्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ के रखा है। दीवार है, दीवार को क्या दी, नॉर्मली ऐसे मारेंगे पंच टूटेगा नहीं ना, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इतनी सॉलिड चीज़ है यानी सॉलिड है, इसके पास जो मॉलिक्यूल है बहुत पास एकदम से क्या कर एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, एक दूसरे को जकड़े हुए हैं तो क्या कर सकता है, ये हमारा हार्ड है, इसीलिए ये हार्ड है क्योंकि इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, डायमंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, इसे हम लो भाई, अब तो यहां पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इसमें कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। लो, यदि जलाएंगे, यदि जल्दी जलेगा नहीं, यदि जलाएंगे तो इसके लिए क्या होता है, इतनी डिग्री सेल्सियस आपको देनी पड़ेगी, तो हम क्या हीरो को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करा सकते हैं। अब यदि यूजेज की बात की जाए तो कहाँ कहाँ हम हीरे की यूज करते हैं, एक चाटने में, यदि मर जाएगा आदमी, कोई यदि मरना तो चाट लेना। ठीक है, यूजेज, ग्लास कटर जो होता है उसे काटने के लिए, ग्लास कटर काटने के लिए। ठीक है, और मार्बल कटर हो गया ज्वेलरी के लिए, सबसे औरतों का सबसे फेवरेट है, मिलेगा ही नहीं।
हाँ, ज्वेलरी में, यानी ज्वेलरी में यूज किया जाता है। और जैसे आई सर्जरी, कोई कोई यदि इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो क्या होता है, आई सर्जरी, जो आई का सर्जरी किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है उसमें, यानी जो बहुत फाइन शार्प होते हैं, बहुत फाइन जो होते हैं इक्विपमेंट, उसमें यूज किया जाता है आई सर्जरी के दौरान। आई सर्जरी, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है डायमंड के बाद, डायमंड कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट, हार्ड, यानी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस यही है। ठीक है, अब ये फैक्ट बता दिए हम यहाँ से। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो बताओ क्या होता है, आदमी जब फ्री रहेगा तो नाचेगा, खाएगा, खूब आराम से घूमे खाएगा। ठीक है, इसके पास जब हैया नहीं तो कैसे ये घूमे खाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये ग्रेफाइट, अब यहाँ से हम एक ग्रेफाइट, ये हमारा डायमंड था। क्या था बाबू, डायमंड, हीरा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बाबू ना, पढ़ोगे यदि कभी कभी कीचड़ से भी देखो, करिए कचड़ा, इतना कचड़ा था कि नहीं, कोयला, कोई छूना नहीं चाहेगा, कोई छूना नहीं चाहेगा बाबू। कभी कभी वहाँ से भी क्या हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम हीरा कहते हैं। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, जब पढ़ेंगे ना तो कहीं कहीं से ये क्या होता है, एक पर्सन यदि कहीं से निकल गया, बताओ क्या टॉप क्वालिटी पे चलेगा, तो उसका नाम हमेशा की तरह हो जाएगा, हमेशा उसका नाम लिया जाएगा। और जैसे हीरा है, हीरा बताओ कचड़े में रहते भी वो क्या होता है, इतना बड़ा चमकीला पदार्थ बना दिया गया, सबसे हार्डेस्ट बना दिया गया, और इसका यूज होता है। उसी तरह से आप कहीं भी रहिए और एकदम फोकस करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, जैसे ग्रेफाइट ये येलो ब्लैक कलर होता है, वो हमारा ट्रांसपेरेंट था, उसमें आर पार देख सकते थे। ये हमारा क्या होता है बाबू, इट इज येलोइश ब्लैक कलर होता है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए, ये हमारा ऑक्यूपाई होता है, मतलब हम आर पार देख नहीं सकते, उसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली आर पार देख सकते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, ये कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके यानी बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। जैसे आप वहाँ पर लेके के पेंसिल लीजिएगा और रैकेट, जो मच्छर मारने वाला ऐसे नहीं होता है, ये मच्छर मारने वाला ऐसे जो होता है, उसमें ऐसे जो जाली होती है, ऐसे जाली होती है, क्या अभी पेंसिल का नोक लीजिएगा, उसके अंदर करिएगा तर 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 बोलेगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है बाबू, इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आराम से हम क्या करते हैं, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट था। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब लेयर बाय लेयर ऐसे होता है, लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होल्ड करता है टुगेदर एक वंडरवॉल फोर्स स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल होता है। क्या होता है बाबू, हेक्सागोनल। और क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है, ऐसे ही नहीं, लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, ये लेयर बाय लेयर यानी कंटेन करता है, हेक्सागोनल होता है। अब यदि ग्रेफाइट जो होल्ड करता है, जैसे उसमें वंडरवॉल फोर्स यानी वंडरवॉल कोवेलेंट बॉन्ड था, वो क्या करता है, एक दूसरे को अटैच करके रखा था। अब इसकी बात की जाए तो इसके बहुत, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू, यानी क्या होता है, किससे, हीरे से इसकी यानी ये इसका जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो यानी एज कंपेयर टू डायमंड, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके कुछ यूजेज बता देते हैं, कहाँ से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यानी क्या होता है, पेंसिल लीड, हम जो लिखते हैं यानी पेंसिल लीड जो लिखते हैं इसी के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लुब्रिकेंट, अब बताओ, लुब्रिकेंट ऐसा चीज़ यानी जहाँ पर हम क्या होता है, जैसे हम साइकिल करके चलाते हैं तो क्या करते हैं, कौन कटोरी छर्रा कट गया तो क्या करते हैं, उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगाते हैं, मोबिल डाल देते हैं। ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये सब चीज़ें हम क्या लिक्विड मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब पाउडर के फॉर्म में हम क्या यानी कि लुब्रिकेंट यानी किसके फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। पाउडर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रिमर मशीन होती है, ट्रिमर मशीन जो बाल ऐसे काटते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम मोबिल वगैरह नहीं डाल सकते, उसमें हम क्या होता है, लुब्रिकेंट ग्रेफाइट का यूज करते हैं। जहाँ पर हम जो जितनी भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें जहाँ होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि तेल डालेंगे तो क्या होता है, अर्थिंग लेके हमें लाइट बिजली मार देगी, उससे बचने के लिए हम क्या होता है, पाउडर के फॉर्म यूज को लुब्रिकेंट ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हम बता दिए जहाँ पर यानी हाई मेल्टिंग पॉइंटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अब यदि सिंपल सा बात है, सेल देखें कि नहीं, मोटका सेल जो पहले ही होता था ऐसे, यानी सेल में यूज करते हैं एज एनोड के फॉर्म में, ठीक, जैसे यहाँ पर बताते हैं, ये आपका एक मोटा वाला सेल हो गया। ठीक है, ये मोटा वाला सेल हो गया, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से
होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। इसमें जो ये रॉड होती है सेल के अंदर, ये जो रॉड होती है सेल के अंदर, ये जो रॉड होती है ये भी हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट के ही बना होता है, ठीक है। ये पेंसिल रॉड हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। जो मोटर होता है, जैसे जितने भी यानी काटे हैं, कटर मशीन देखो, कटर कहते हैं, क्या होता है कार्बन उसमें का, यानी जो उसमें क्या होता है कंडक्टर, जो हमारा ऐसे साइड में यानी ब्लैक कलर का होता है, ऐसे ब्लैक कलर का होता है, ऐसे पतला। अब यहाँ से एक वायर लगा होता है, ऐसे दो होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन। जो हमारा क्या होता है कि इसमें मशीन के अंदर लगा होता है, कहते हैं कार्बन का। तो कार्बन नहीं होता, असल में वो कार्बन का एक ग्रुप ग्रेफाइड होता है, ठीक है। ये सारी मोटर जो यानी मोटर जो होता है, इसी की मोटर के अंदर ही लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल और है, ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस। जो हमारा क्या होता है, फुटबॉल देखें, फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। फुटबॉल की तरह हमारा ये होता है क्या, बक मिस्टर, क्या होता है, बक मिस्टर फ्लोरेंस, बक मिस्टर फ्लोरेंस। जो हमारा क्या होता है, ये फुटबॉल की लाइक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्बन एटम, ग्रुप ऑफ कार्बन एटम भी कितना, 60 कार्बन एटम का ये क्लस्टर बनाता है बाबू। ये क्लस्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्लस्टर के फॉर्म में होता है ऐसे, यानी फुटबॉल देखें, फुटबॉल की तरह हमारा क्या होता है, ये बकमिस्टर फ्लोरेसेंस होता है। बकमिस्टर फ्लोरेसेंस होता है कार्बन के, यानी कार्बन की तरह सिंपल समझिए होता है। अब यहाँ से इसका यानी क्लस्टर ऑफ ग्रुप, यानी जब 60 यानी 60 कार्बन एटम एक साथ मिलते हैं तो हमारा फ्लोरेसेंस बनता है, ठीक है। अब ये इसका एक यानी क्या होता है, स्पेशली स्ट्रक्चर जो हमारा यानी फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है, यानी गोल की तरह होता है। अब इसका यदि सॉलिड की बात की जाए, यानी इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, यानी इट इज नाइदर सॉलिड है, नाइदर सॉलिड है ना ही लिक्विड है। लो भाई कैसा आदमी है ना। तो वैसे पार्टी नेता लोग हैं, क्या होता है, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, यानी किसी पार्टी में बैठे हुए नहीं हुए, उन्हें पैसा चाहिए। उसी तरह से ये है, न तो सॉलिड है न तो लिक्विड है ये, मगर क्या होता है ये, यानी ये हमारा क्या होता है, यदि नॉर्मली बात की जाए तो हमारा रूम टेम्परेचर पता को जाता है, ये ब्लैक सॉलिड कलर का होता है, सिंपल से समझिए। यदि हम नॉर्मल इस समय रखें तो हमारा ये सॉलिड इन कलर का होता है, ठीक है। ये सॉलिड कलर का होता है, ये न तो हमारा क्या है, न तो सॉलिड है न तो ही लिक्विड है, ठीक है। ये हमारा यानी इस सब चीज़ें क्या कहता है, कार्बन का सारे चीज़ें थे। अब हम यानी इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, ये एल्डिहाइड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।